हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इसी पर हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था, जिसमें देखिए हमने अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी फंक्शन देखा है कि अलजेब्रा फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी को आप कैसे देखते हैं। जब दो फंक्शन को आप ऐड करते हैं तो उनका जो सम आता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट तक हमने कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर इसी का डी पार्ट देखिए क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। डी पार्ट की हम बात कर रहे हैं कि fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, ऐसे तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मॉडुलस फंक्शन सारे क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। लेकिन इसको हम लिमिट से यहाँ पर चेक करेंगे। तो पहले इस फंक्शन को आप देखिए क्या लिख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन को। इसको जब आप आगे डिस्कस करेंगे इसको देखिए, तो देखिए एट x इज इक्वल टू 5 पर यदि यहाँ पर आप क्या करें, x की वैल्यू 5 से छोटी रखें, लेस देन 5। ठीक है ना, x की वैल्यू आप यहाँ पर लेस देन 5 रखें तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखिए सपोज मैं यहाँ पर 4 रखूँ तो 4 माइनस 5 ये नेगेटिव आपको साइन देगा। दैट मीन्स आपको ये जो फंक्शन है यहाँ पर ये आपको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। कौन सा, x माइनस 5। ठीक है, जब आपका क्या हो जाता है x इज लेस देन 5 उस केस में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस 5। और यदि आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होता है उस केस में आपका x माइनस 5 ही आएगा। आगे आप इसको आगे क्या लिख सकते हैं, माइनस का x और प्लस का 5। आगे इसको आप क्या लिखेंगे, fx इज इक्वल टू माइनस x प्लस 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब x इज लेस देन 5 और x माइनस 5 आपका क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और अच्छा आप इसको फंक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, या मैं यहीं पर इसको लिख दूं। देखिए ये 5 आपका पॉजिटिव का है, इसको आगे लिख लीजिए। बस इतना सा आपको करना है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 माइनस एक्स। मैंने क्या किया, 5 आपका पॉजिटिव था तो मैं 5 आगे ले आई। बस अब ये फंक्शन, अब यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन आपको दिया है ये सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है। ठीक है, यहाँ पर x 5 से छोटे के लिए, 5 के बराबर पर फंक्शन डिफाइंड है, 5 से छोटे पर और 5 से बड़े नंबर के लिए, सबके लिए ये जो फंक्शन है ये आपका सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन आपका डिफाइंड है। ओके, यदि आप रियल नंबर पर कोई पॉइंट ले लें, कोई नंबर ले लें c, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेट कर सकते हैं कि लेट c बी द पॉइंट ऑन रियल नंबर। देखिए हमें यहाँ पर रियल नंबर के सारे पॉइंट के लिए क्वांटिटी डिस्कस करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो 5 माइनस एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। और 5 माइनस एक्स माइनस 5 ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर कंटिन्यूटी को चेक करना है लिमिट्स के माध्यम। तो लिमिट्स के लिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लेती हूँ, लेट सी बी द पॉइंट्स ऑफ ऑन रियल नंबर, ऑफ नहीं ऑन रियल नंबर। क्या है, किसी रियल नंबर पर सी कोई पॉइंट है तो उस केस में आप क्या करेंगे, देन वो सी क्या हो सकता है, सी इज लेस देन 5 हो सकता है, सी इज इक्वल टू 5 हो सकता है और सी इज ग्रेटर देन 5 हो सकता है। ये तीन केस यहाँ पर बन जाते हैं और इन तीनों ही पॉइंट पर यदि आप कंटिन्यूटी डिस्कस कर लेंगे तो ये जो फंक्शन आपका डिफाइंड है तो आप सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूटी को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे केस बना के लिखें या 1 2 3 करके लिखें। मैं यहाँ पर केस 1 लिखती हूँ। केस 1 में क्या हो जाएगा, केस 1 में c इज लेस देन 5, c जो है लेस देन 5 है। अब मैंने आपको इस तरह से बताया था, ठीक है, 5 के लिए तो यहाँ पर आपको डिस्कस दिया है ये पॉइंट कि 5 पर कितना है,
x माइनस 5 5 पर और 5 से बड़ी पर, जब x आपका 5 से बड़ा होता है, और ये तो 5 के लिए है और यहाँ 5 माइनस x हो जाता है, ये 5 के लिए है। अब c कोई पॉइंट है जो कि क्या है 5 से छोटा है, इधर कोई पॉइंट होगा c, ठीक है ना। जब c छोटा है 5 से तो उस केस में आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c ही लिख लेंगे, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू, तो जब 5 से छोटा होता है c तो उस केस में फंक्शन क्या है आपके पास डिफाइंड, 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 5 माइनस एक्स, लिमिट लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c 5 माइनस एक्स। समझ रहे हो बात को, ठीक है। हमने क्या कहा, मैंने यहाँ पर c, लेट c बी द पॉइंट ऑन रियल नंबर, c कोई पॉइंट है रियल नंबर। अब c के लिए 3 केस हो सकते हैं, c या तो 5 से छोटा हो सकता है, तो 5 से छोटे के लिए हमने डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी, 5 से बड़े पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, और 5 पर भी डिस्कस करना है कि कहाँ कहाँ ये पॉइंट आपका, ये जो फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूअस है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, c इज लेस देन 5 पर हमने क्या किया, इसकी कंटिन्यूटी चेक की। आप जानते हो c क्योंकि 5 से छोटा है, उसके लिए देखिए जब उससे छोटा होता है तो आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पर देखिए इज लेस देन 5 के लिए 5 माइनस एक्स आपके पास फंक्शन आता है। जहां 5 है वहां पर आप c रख लीजिए, तो c माइनस 5 माइनस एक्स, 5 माइनस c, तो ये आपके पास आ गया है। अब इसी का आप क्या लेंगे, f ऑफ c बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस, क्योंकि आपके पास यहाँ जहां फंक्शन है वहां पर आपको क्या रखना है, 5 माइनस c। तो आप जानते हैं यहाँ पर आपका क्या क्या आ गया है, लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ f(x) इज इक्वल टू f ऑफ c आ गया है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों ही आपके पास क्या आ गए हैं, 5 माइनस c। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज continuous at x is equal to p, no x is equal to c नहीं, at c is less than 5 के लिए ये फंक्शन क्या हो गया आपका कंटिन्यूअस, क्योंकि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई है, सेम आ गई है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आपको बड़े नंबर 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाए तब आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि ये आपका क्या है 5 माइनस एक्स, ये आपका क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधे लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू लेस देन पर, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये आपका क्या है कंटिन्यूअस है। ऐसे ही यहाँ पर ये भी आपका पॉलिनोमियल है तो ये आपका कंटिन्यूअस है। 5 पर आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लेकिन जब बड़ा आपको नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उस केस में आप ऐसे लिखेंगे। देखिए c इज लेस देन 5 के लिए हमने डिस्कस कर दिया, यहाँ पर कंटिन्यूअस आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर करेंगे c इज 5, c इज इक्वल टू 5 पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस ऑफ f(x) इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पर आपको एक इस तरह से आपको क्या बना के दिखाया है, ग्राफ बना के दिखाया है। तो एट x इज इक्वल टू 5 की लेफ्ट हैंड लिमिट आप जब निकालेंगे तो लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखिए 5 माइनस एक्स, तो जहाँ 5 है वहां पर आप लिखेंगे क्या, लिमिट भी लिखना पड़ेगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस c। इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे आप, लिमिट x टेंड्स, सॉरी ये आपका लेफ्ट हैंड है तो इसको मैं नेगेटिव करती हूँ, ठीक है। राइट हैंड लिमिट हो जाएगी 5 प्लस ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, प्लस के लिए आपका क्या है, प्लस के लिए आपके पास यहाँ पर आ गया है x माइनस 5, ठीक है। प्लस के लिए क्या है, x माइनस 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c माइनस 5, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ c नहीं 5 आएगा, 5 से लिया था हमने यहाँ पर। तो देखिए जहाँ x है वहां पर आपको 5 लेना है, तो देखिए ये आपके पास 0 आ गया है, और यहाँ पर
हमने लिमिट की जगह x टेंस टू 5, x कहाँ टेंस कर रहा है, x 5 की तरफ मूव कर रहा है, तो देखिए 5 माइनस 5, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब फंक्शन की वैल्यू रखेंगे आप f ऑफ 5 इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, इज इक्वल टू, फिर फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू पर देखिए फंक्शन क्या है, x माइनस 5 है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, x माइनस 5, और जहां आपको क्या दिख रहा है, f ऑफ 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5, दैट मीन्स 0। अब देखिए आपने क्या किया, एट c इज इक्वल टू 0 पर, जहां पर c एट c इज इक्वल टू 5 पर, जब c 5 था तो आपने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली, और 5 पर भी उस फंक्शन का मान देखा। यहाँ पर आपको क्या चीज देखनी है, देखिए 5 के लिए इस तरह से दिया है, फंक्शन आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है कि जब आपका x 5 से छोटा है तो फंक्शन यहाँ पर होगा 5 माइनस एक्स। जब आपका x जो है, और x यहाँ हमने क्या मान लिया है, c मान लिया है, ठीक है ना, तो c यहाँ पर क्या है, 5 से छोटा है, तो तब फंक्शन क्या हो जाता है, 5 माइनस एक्स हो जाता है। जब x के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पर आप c आपने पॉइंट लिया है, ये इसके बराबर या उससे बड़े पर फंक्शन हो जाता है x माइनस 5। तो इसी को हमने आगे इसमें इसकी लिमिट चेक की है, तो आप जान पा रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ 5। ये तीनों ही आपके पास इक्वल आ गया है 0 के, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू, c बराबर जब 5 है तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है था यहाँ पर, c इज ग्रेटर देन 5, लेस देन 5 के लिए देखा, ग्रेटर देन 5 के लिए देखा। ग्रेटर देन 5 के लिए आपका फंक्शन क्या है, यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन है x माइनस 5, यहाँ पर क्या था, 5 माइनस एक्स था, x माइनस 5। चलिए तो fx बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट निकाल लेंगे आप, x टेंस टू c जो है जब इससे तो यहाँ भी आप c लिखेंगे, तो ये 5 से बड़ा है, और fx इज इक्वल टू, fx आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c, और fx आपके पास क्या है, x माइनस 5। चेक कर लेते हैं ग्रेटर देन के लिए क्या है, x माइनस 5। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जहाँ x है लिमिट अप्लाई करेंगे तो c माइनस 5 आपके पास आ जाएगा, और f ऑफ c आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 5, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, c माइनस 5। तो यहाँ पर आप देखिए एट c इज ग्रेटर देन 5, जब c जो है 5 से बड़ा हो जाता है तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंस टू c ऑफ fx, वो इज इक्वल टू आ गई है f ऑफ c के। ठीक है। हेंस द फंक्शन इज continuous all the points of real number। तो यहां पर भी हो जाएगा continuous at c is greater than 5। अब देखिए हमने c एक पॉइंट लिया था जो कि रियल नंबर पे था, ठीक है। अब उस रियल नंबर से छोटे पर, बड़े पर और इक्वल टू पर क्या हो रहा है, पूरा ही जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, यानी कि ये जो आपके पास डिफाइंड फंक्शन है ये पूरे फंक्शन पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, वैसे भी आपको पता है मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं एट एवरीवेयर। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ले लिया, c ले लिया जो कि रियल नंबर है। अब c के लिए 3 केस हो सकते हैं, एक केस हो सकता है कि c 5 से छोटा है, दूसरा हो सकता है कि c 5 के इक्वल है, और तीसरा आपके पास c इज ग्रेटर देन 5, c 5 से बड़ा हो सकता है। जब हमने c को 5 से छोटा लिया तो फंक्शन आपने यहाँ पर डिफाइन किया है, छोटे पर फंक्शन आपके पास 5 माइनस एक्स था।
तो हमने यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 5 माइनस एक्स लिया और जहाँ एक्स है वहां पर सी पुट कर दिया। आपने यहाँ पर देखा और फंक्शन पर देखिए सी पर भी इसका मान देखिए 5 माइनस सी आ गया। तो यहाँ से लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इक्वल टू बराबर आ गया है दोनों, इसलिए फंक्शन इस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। इसके बाद हमने क्या किया, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू देखी। तो यहाँ पर फंक्शन आपका अलग अलग डिफाइंड है। आप जानते हैं फंक्शन के लेफ्ट में भी फंक्शन एट 5 के लेफ्ट में अलग है और राइट में अलग है, और फंक्शन इसके अलग अलग डिफाइन हो रखा है ये फंक्शन। तो हमने यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड में एट एफ माइनस इसको लिखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 5 माइनस एक्स, तो यहाँ 5 हमने अप्लाई किया तो 5 माइनस 5 0 हो गया। ऐसे ही राइट हैंड में भी फंक्शन डिफाइंड किस पे है, एक्स माइनस 5 पर। यहाँ ये लेफ्ट हैंड पर है और ये राइट हैंड पर है, तो दोनों का मान सेम आ रहा है। फंक्शन एट एफ फंक्शन का मान हम क्या करेंगे, एक्स रखेंगे, एक्स की जगह 5 रखेंगे, ये भी आपका 0 आ गया है, तीनों ही इक्वल आ गया है। तो यानी कि यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ पर भी आपका कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर थर्ड केस देखिए, केस आप लिख रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट केस लिखा था, सेकंड केस लिखा था और थर्ड केस लिखा था। तो ये आपका सेकंड केस था, केस सेकंड। तो लिमिट एक्स टेंस एफ एक्स ऑफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे c जब आपका 5 से बड़ा होता है तो फंक्शन आपके पास x माइनस 5 आ जाता है। तो यहाँ पर आपका c माइनस 5 आ गया है, और फंक्शन पर c पर भी देखेंगे तो c माइनस 5 आ गया है। तो लिमिटिंग वैल्यू और एट x इज इक्वल टू ग्रेटर देन c पर मान सेम आया है। तो यहाँ पर भी आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इससे ये प्रूव हो गया है कि ये जो मॉडुलस फंक्शन था ये सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया है, आपको क्या करना है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय x और इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 5। देखिए यहाँ पर आपको फंक्शन दिया है इस तरह से, फंक्शन x कब होगा, जब आपका x जो है लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, और फंक्शन का मान 5 कब होता है, जब x इज ग्रेटर देन 1 होता है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहाँ पर डिफाइंड है फंक्शन, एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो मैं सपोज यहाँ पर 1 मान रही हूँ, ये कोई पॉइंट 1 है, इस 1 के इक्वल पर यानी कि यहाँ पर, और लेस देन पर यानी कि इससे छोटा। जब x आपका 1 होगा या 1 से छोटा होगा, इन दोनों पर फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर x है, ये आपने ले लेना है। इसके बाद देखिए जब फंक्शन ग्रेटर देन 1 है यानी कि इसके राइट हैंड साइड पर x जब 1 से बड़ा होगा तो आपको एफ एक्स क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। बस अब आपको यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। अब देखिए ये 1 है तो इस 1 के लेफ्ट में ही आपका फंक्शन कहीं पर 0 होगा, सपोज दैट यहाँ पर 0 है, ठीक है ना। तो देखिए 1 से लेफ्ट में फंक्शन कहाँ क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर आपका जो लिमिट x टेंस टू 0 है क्या आ जाएगा, एफ एक्स क्या है, x है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ x, और यहाँ पर 0 रखा तो ये आपका 0 आ गया है, और f ऑफ 0 भी आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू आपका f ऑफ 0 आ गया है। दैट मीन्स ये फंक्शन यहाँ पर आपका क्या है, कंटिन्यूअस होगा, ये आपका कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन आपका है ये x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। इतना सा आपने समझ लिया, ठीक है। अब देखिए एट x इज इक्वल टू 1 पर आपको चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पर आपको चेक करना है। तो देखिए 1 पर तो आपका फंक्शन डिफाइंड ही है, तो इसको तो आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और नेगेटिव में फंक्शन का मान क्या है, लिमिट x टेंस टू 1
x जब आपका लेस देन 1 होता है तो फंक्शन आपके पास x था, ठीक है ना, और यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ओके, ऐसे ही इसकी राइट हैंड लिमिट आप निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx। तो आप जानते हैं जब x आपका 1 प्लस का मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन क्या है 5 है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको तो 5 रख देना है, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखिए x का मान, x कहाँ टेंस कर रहा है 1, लेकिन फंक्शन तो आपके पास 5 है, दैट मीन्स यहाँ तो आपके पास 5 आने वाला है। अब देखिए इसको आगे आप फंक्शन भी ना भी करें तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वही सेम नहीं आई है, तो फंक्शन पे चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पर। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो दोनों ही इक्वल नहीं आ रही हैं। तो हमने किस पर चेक करना था, एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना था, एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना था, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब इसी में आपने क्या करना है, थर्ड यहाँ पर क्या दिया है, एट x इज इक्वल टू 2 पे अब आप चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 2 पर जब आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 है, 1 से लेस पे आपका 0 आ जाएगा, 1 से ग्रेटर देन पर यहाँ पर कहीं पर आपका 2 पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखिए फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड है, एक तो 1 से लेस देन पर और इक्वल टू पर है डिफाइंड ये, और ग्रेटर देन पर फंक्शन आपका 5 है, यानी कि फंक्शन आप कहीं पर भी इसकी लिमिट चेक करेंगे आपको 5 ही मिलेगा। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, तो 2 के नेगेटिव में जाएं चाहे पॉजिटिव में जाएं, या फिर यहाँ पर आप 2 नेगेटिव ना भी लें क्योंकि फंक्शन तो एक ही है, और जब एक ही डेफिनेशन होती तो आप सीधे सीधे इसको लिमिट चेक कर लेंगे, x टेंड्स टू 2 ऑफ fx, और 2 पर क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 ऑफ 5, दैट मीन्स 5, ठीक है, और 2 पर भी आपका 5 होगा, f2 बराबर भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ आप सीधे सीधे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ fx बराबर f ऑफ 2, दोनों ही आपके इक्वल टू 5 आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमने तीनों ही पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर ली है। पहला हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब आपका फंक्शन क्या था, एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ 0 और लिमिटिंग वैल्यू 0 पर सेम आ रही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो आपस में बराबर नहीं आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको कंटिन्यूटी देखिए, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। इस फंक्शन की वो सारे आपको पॉइंट निकालने हैं जिस पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, वेयर f इज डिफाइंड बाय, और f आपको इस तरह से डिफाइंड दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन आप तो लिखेंगे fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, कब है फंक्शन, जब x आपका 2 से छोटा है या 2 के बराबर है,
और 2x-3 कब है? जब फंक्शन आपका x इज ग्रेटर देन 2 है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है जो हमने इससे पहले यहाँ पर डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट था, यहाँ पर देखिए आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से डिफाइन किया है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसी तरह का क्वेश्चन आ गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप सी कोई पॉइंट ले लेंगे जो रियल नंबर पर होगा। ऐसे ही सी की 3 कंडीशन होगी। सी जब आपका ग्रेटर लेस देन 5 है तो वहां पर किस पॉइंट पर आपको निकालना था? 2 पे। तो वहां पर आप 2 से करेंगे कि सी आपका 2 से छोटा हो, सी आपका 2 के बराबर हो, या सी आपका क्या हो? ग्रेटर देन 2 हो। इन तीनों पॉइंट पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। इनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने पर आपको जिन जिन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी मिले तो आप लिख लेंगे, क्योंकि वहां पर आपको डिसकंटिन्यूटी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वो पॉइंट निकालने हैं जो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए और इस क्वेश्चन को आप घर से करके लाएंगे, क्योंकि उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने इससे पहले सॉल्व किया था। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे? लेट सी बी द पॉइंट ऑन रियल नंबर। तो सी कोई क्या है? पॉइंट है जो रियल नंबर पर है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? तो सी की क्या हो सकती है? सी की 3 कंडीशन होगी। सी आपका क्या होगा? 2 से छोटा हो सकता है। सेकंड कंडीशन में सी 2 के बराबर होगा, और थर्ड कंडीशन में सी इज ग्रेटर देन 2। तो इन 3 पॉइंट पर यदि आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो जिन जिन पॉइंट पर आपको डिसकंटिन्यूअस दिखेगा ये फंक्शन, तो वहां पर आप लिख देंगे इस पॉइंट पर, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर आपको चेक करनी है। तो आप लिख लेंगे कि इस पॉइंट पर ये आपका फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। आप इसको घर में इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आया तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड